समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जीत जाती है। कहा ये जा रहा है उम्मीदवार की तरफ से कि जी ये जो जीत है इसका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज़ को जाता है। जितना उन्होंने पंजाब में काम करवाया है, ये जो भी शराजी साहब और हम सब हैरान हो रहे हैं कि 44% पॉइंट समथिंग कैसे जो है ये टर्न आउट आ गया इतना ज़्यादा, जो कि आम इंतखाबात में हम नहीं देख रहे होते। इतने शदीद मौसम में इतने सारे लोग बाहर क्यों निकल आए? तो नईम साहब वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी से। एक तो ये कि हर हल्के के अपने डायनामिक्स होते हैं और इसमें शुबा नहीं कि अगर आप उस्मान बुज़दार साहब से कंपेयर करेंगे तो मरियम नवाज़ हमें मुतहरिक भी नज़र आती हैं, ब्यूरोक्रेसी से काम भी ले रही हैं, नए प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। ये बात अपनी जगह तस्लीम करने वाली। दूसरा जो पहलू है वो ये कि एक इलेक्शन कमिश्नर है, एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 इंतखाबात हुए। एक डस्का में ज़िमनी इंतखाब हुआ और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ हमें इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा नज़र आया और पंजाब के मेंबर की रिपोर्ट मीडिया पे डिस्कस हुई और फिर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट नल एंड वॉइड किए गए, एक्शन लिया गया। इलेक्शन में कोई भी जीते और अब वही इलेक्शन कमीशन है, वही लोग हैं और सारा दिन मीडिया पे चीज़ें चलती रही हैं। उसके लिए ना रिपोर्ट है ना डिस्कस है, वो हुआ है। ऐसा तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जिन लोगों का इसमें रोल था उनको एक तफसीली रिपोर्ट ज़रूर जारी करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि टर्नओवर का भी एक पॉइंट अहम है। दूसरा, ज़िमनी इंतखाबात से बढ़ के एक बहुत बड़ी बात है, 1 साल अभी पूरा हुआ है 8 फरवरी को। तो 1985 से लेके 2023-24 तक जो इंतखाबात हुए उसमें जीटी रोड मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। पीपल्स पार्टी भी जीटी रोड पे डस्का, गुजरांवाला, जेलम, गुजरात और समड़ियाल, सियालकोट, वज़ीराबाद, शेखुपुरा, यहाँ पे वो इन्हें शिकस्त नहीं दे सकी और कम्पीट ज़रूर किया, सीटें बराबर में ली। लेकिन पिछला इलेक्शन एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चेंज था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी डेंट पड़ गया मुस्लिम लीग नून का। खुरम दस्तगीर वहाँ से हार गए, गुजरांवाला से। सियालकोट के अंदर बहुत सारे अपसेट हुए। ख्वाजा आसिफ का इलेक्शन तो बहुत क्लोज में चला गया और वो कई दफ़ा हारे और कई दफ़ा जीते। ये मुस्लिम लीग नून के लिए ये चीज़ लंबा फ़िक्र है। राना सनाउल्लाह हार गए। तो अब कौन सी ऐसी तब्दीली हुई है कि वोटर टर्नआउट इतना हो गया? तब्दीली है कि अगर कोई भी हम साफ़ी दोस्त प्रोग्राम के बाद पंजाब के किसी भी बाज़ार अवामी में जाके 10 लोगों से बात करें तो वो आपको उस जानिब इशारा कर देंगे। बाकी ज़ाहिर है सहाफ़त और सियासत कंट्रोल में रावी चैन लिख रहा है और बस वो ठीक है जी। भाई ये रावी कब तक चैन लिखेगा? सर मुझे बताएं, कहा यह जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या दरामद करंदगान हैं जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जब वो लोगों को चीज़ें वो बेचें तो वो उनसे अगर वो नकद उनको पेमेंट करें तो इजाफी 2% टैक्स जो है वो वसूल कर लें। उनको ये कहा गया है दरामद करंदगान को, मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन सर ये बताएं, वो वसूल तो कर लेंगे लेकिन आपको लगता है कि कोई गारंटी है इस चीज़ की कि वो ईमानदारी से ये आगे भी पहुंचा रहे होंगे 2% जो वो ले रहे होंगे हम जैसे आप जैसे लोगों से? सर मुझे बड़ी खुशी है कि ये आपने रवायती मौज़ूआत से हट के ये डिस्कस करने चाहिए और ना सिर्फ बजट में पूरा साल इसको करना चाहिए। देखें, टैक्स लेने वाला और टैक्स देने वाला दोनों अगर आपस में मिले हों, टैक्स चोरी हो, तो फिर अवाम में ये शऊर पैदा करना चाहिए कि आपका पैसा और आपका टैक्स चोरी हो रहा है। और टैक्स चोरी होने का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिर मुझे इलाज के लिए डिस्प्रीन नहीं मिलती, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छी तालीम नहीं मिलती, सहूलियात नहीं मिलती। तो रियासतें टैक्स से अमीर होती हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल हमारे यहाँ है वो ये है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं जो इन्होंने शराजी साहब ने बात की। असल मसला ये है कि जितने भी बड़ी मार्केटें हैं वहाँ आप 1 हफ़्ते का टाइम दें कि POS लगाएं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, नहीं तो हम बिज़नेस सील कर देंगे। दूसरा आप ये करें कि जितनी बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पे ऑलरेडी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं अंजुमन ताजरान की तरफ से, वो आप FBR के साथ लिंक कर दें। आपको पता चल जाएगा कि एक बेकरी में, एक ज्वेलरी शॉप में, एक ग्रोसरी स्टोर में कितनी लोगों की ट्रांजैक्शन हो रही है। आप इस इस्लामाबाद में कम से कम एक कनाल की कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए आप गाड़ी की डिक्की में कैश रख के, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है कि आप कैश पेमेंट से एक कनाल ज़मीन खरीद लें और गवर्नमेंट को 1 रुपया ना है। तो यहाँ जब हम सुबह उठते हैं तो अरबों खरबों रुपए की मंडी में ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है और वो सारी कैश पे होती है। इस मुल्क में ताजर, प्रोफेसर, डॉक्टर
इंजीनियर, सबका रिफॉर्म का कोई इंटरेस्ट नहीं। वकील फीस लेगा करोड़ों, आपको रसीद नहीं वकील को तो कर ही और नहीं रहे ना डॉक्टर सर, को टैक्स छोड़ें, नेट पे डॉक्टर लाने को के लिए। कहेगा सर, तो डॉक्टर को भी नहीं ला रहे ये टैक्स जो नेट में। अंजुमन, ये यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जो बड़े बड़े रहनुमा हैं हर शहर में, इनके ज़ाती बिजनेस में देख लें कि POS लगा हुआ है नहीं लगा। और तीसरी अहम बात ये, जब आप टैक्स की कर, जो इनके मुलाजमीन हैं वो मीडिया मालिकान हो या वो बिजनेस हाउसेज हों, वो कैश में अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हुकूमत ने कम अज़ कम हद मुकर्रर की है 37,000 रुपये, तो वो कैश में देते हैं ताकि उनको ये ना पता चले कि हमारे एम्प्लॉइज़ कितने हैं, और वो 15 से 20,000 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं। तो इसके अंदर सारे मिले हुए हैं इस निज़ाम में। आवाम के असल इशूज़ ये होने चाहिए कि हमारी जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसमें हम दुनिया के 26 बदतरीन मुल्कों की सफ़ में हमारा शुमार अफगानिस्तान और सब सहारन डेजर्ट के साथ होता है। तो हम बिल्कुल खुशियाँ मनाएं, हम रोड पे भंगड़े डालें, लेकिन हम माशी मैदान में, और जब तक गरीब के पैरों में जो जूते हैं वो प्लास्टिक के हैं, टूटे फूटे हैं, और उस कौम का कैसे दिफा महफूज होगा कि जिसका बच्चा 2.5 करोड़ जो है वो स्कूलों से बाहर है। तो बात ये है कि अहमद नदीम कासमी साहब का शेर याद आता है कि बेवकार आज़ादी हम गरीब कौमों की, सर पे ताज रखा है बेड़ियां हैं पाँव में, तो सर को ऊपर ले जा रहे हैं, पैरों की बेड़ियों का हमें एहसास ही नहीं। तो हम भी आगे खुश नमाज झूठ बोल के शाम को घर जाके सो जाते हैं, ताज किसी और लेकिन जो कैमरा स्क्रीन के पीछे बंदा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, कभी उसके घर में भी जाके उसके बच्चों का हाल पूछे। वेरी ट्रू। इस पे वैसे ताहिर नईम मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता हमें दिखाई देता है कि भारत को मुतवक्के आलमी हिमायत हासिल नहीं हो सकी है जिस तरह से भारत चाह रहा था, ख़ासतौर पर शशि थरूर साहब को भेजने के बाद। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि ये जो भारत ने मौका गंवाया है अपनी हरकतों की वजह से, पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है, ख़ासतौर पर बिलावल साहब के इस विज़िट के बाद? सर मेरे ख्याल में शराजी साहब ने बहुत फिक्र अंगेज बातें की हैं, हमेशा और की तरह। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दुनिया में अच्छी खबरें दें। भारत में हमसे ज़्यादा तजादात हैं, इंतहा पसंदी है, लेकिन उन्होंने इमेज एक और रखा हुआ था। अब वो इमेज एक्सपोज हो रहा है, और हमें चाहिए कि हम मॉडरेट रियासत के तहत, अभी हाल ही में जो बिल यहाँ से कौमी असम्बली से और सदर मुमलिकत ने पास की है, कम उम्र बच्चियों की शादी से मुतल्लिक, इस तरह की कानून साजी, और हमें यहाँ बेहतर एक पुरअमन और मॉडरेट रियासत के तौर पे पाकिस्तान को आलमी दुनिया में अपना मकाम बनाना चाहिए। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की, हिना रब्बानी खार की, मुसद्दिक मलिक की और वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी बात है, वो अच्छी सलाहियत रखते हैं बोलने की। बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी तरबियत अपनी माँ की गोद से हुई है, और हमें लीडरशिप में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। देखें आज इस मौके पे अगर अवाम ने फ़ौज का साथ दिया है और फ़ौज ने कौम और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो पाकिस्तान को अपने जो लीडरशिप है उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, ऑन भी करना चाहिए। 70 साल हो गए हम इस लीडर की करैक्टर असैसिनेशन करते, उनकी राह में रुकावटें खड़े होते। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज़ शरीफ हों, इमरान खान हों, बिलावल हों, ये आपकी लीडरशिप है जिसने आलमी सतह पे जाके आपका मुकदमा लड़ना। उनको आप यहाँ पे कभी हम सिंथिया रिची ला रहे हैं, कभी किसको ला रहे हैं, इन हरकतों से भी हमें बाज आना चाहिए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके दरमियान जो गैप है ये भी ख़त्म होना चाहिए। तीसरी ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम नहीं है, उसने अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंस की है, और इसके अंदर जहां हमारी अस्करी इदारों का रोल है वहाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मियाँ नवाज़ शरीफ का, इमरान खान का, जरदारी का भी रोल है। तो इस चीज़ को हमें आगे ले जाना चाहिए। और सबसे अहम बात, भारत के अंदर यकीनन तजादात हैं, बड़े तफसील से बताएं, लेकिन हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं भारत से, और ये हमारे दिफा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस मुल्क में जो करप्शन है, जो बद इंतज़ामी है, और जो PSDP आज अखबार में 54% सिर्फ यूज़ कर चुके हैं, ये भी इंडिया की तरह ख़तरा होना चाहिए। हमारी मईशत डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, यहाँ टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए।